द्वैताद्वैतवाद। श्री निम्बार्काचार्य का जो समय है वो अनिर्णित है, यानी समय ठीक से पता नहीं चलता, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु भंडारकर ने इनका समय जो है 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय शनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। जीव अवस्था से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है। जीव अणु है, अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार स्वरूप कृष्ण ही उपास्य है। ब्रह्म किसमें? कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है और यही द्वैताद्वैतवाद या संकादि या हंस संप्रदाय के उपासक हैं। और जैसे कि आप देखेंगे शंकराचार्य ने ज्ञान को मुक्ति का साधन माना, लेकिन यहाँ पर जो है भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना गया है और जीव को अंश माना गया है और ब्रह्म जो है वो अंशी है। ब्रह्म और जीव सांसारिक सृष्टि से भिन्न है, पर तत्व तो एक हैं। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियाँ प्रलय के समय एक हो जाते हैं। कृष्ण और गोपियाँ प्रलय के समय क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सांसारिक दृष्टि से क्या है? भिन्न है। जैसे कृष्ण और राधा सांसारिक दृष्टि से भिन्न है। हम ऐसे बोलते हैं वो तो इतना प्रेम करते थे एक दूसरे को, फिर भी विवाह क्यों नहीं हुआ? अरे कोई अलग हो तो ना विवाह हो, दो हो तो विवाह हो, तो एक ही है ना तत्व। तो राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर इस संप्रदाय में बल दिया गया है। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, पहले ही बताया जा चुका है। ब्रजमंडल में इनका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा में सुंदर प्रचेतना की है। तो जैसे कि जो निम्बार्काचार्य हैं उनका मूल नाम जो है वो नियमानंद था और ये विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य के गुरु जो हैं वो आपके नारद जी हैं और क्योंकि धरती पर प्रेम भाव और वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए निम्बार्काचार्य ने जन्म लिया था।